हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, आप जैसे सभी को पता है कि मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके हमारे यूट्यूब चैनल जैन की एसिस में, जहां मैं क्लास 10th का एक और चैप्टर लेके आ चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। ठीक है ना, उस डिमांड को देखते हुए मैं ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने लेके आ चुका हूं। देखो बच्चों, वैसे तो 10th के बच्चे से बहुत ज्यादा घबराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सर, और बहुत से लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। ठीक है ना, तो इससे ना डरना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, क्योंकि जितना आप डरोगे ना उतना ही आपको डराएगी। जितना आपको ये डरावना सवाल लगेगा ना वो उतना ईजी ही होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि मैथ एक बहुत ही खूबसूरत बेटा क्या है, सब्जेक्ट है। उसकी खूबसूरती बेटा किसमें है? ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। अब वन बाय वन सारे फॉर्मूले कवर करेंगे इसके अंदर। बेसिकली हमारे 10th के अंदर 3 ही फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है ना, और कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है ना, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके 0 से लेकर 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हो ना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि बच्चों तुम्हारी जो है 10th क्लास के अंदर वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब कि जो ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो हमारी जो अभी ट्रिग्नोमेट्री 10th के अंदर एप्लीकेबल है वो किसके अंदर है? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसलिए इसके सारे के एंगल कितने पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात बच्चों हमें जो याद रखनी है वो ये है कि जो हमारी बेटा टेबल्स है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाली, उसको हमें याद रखना है। उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है बस बच्चों उसको हमें याद रखना है। उसके बाद हमारे सारे के सारे बनते चले जाते हैं। पर बेटा मैं आपसे यही बोलूंगा कि याद कर लेना। ठीक है ना, टफ नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो हमारी डिस्क्राइब है इसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, और बच्चों तुम्हारे लिए कोई और ड्राइव नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं आईसीएससी की बात करूं बच्चों, तो आईसीएससी के अंदर क्या है ना कि 22 डिग्री है ना, 25 डिग्री, 27 डिग्री तो उनके में है। उनके में क्या होता है बच्चों की, उनके बुक में पीछे क्या दिया होता है बेटा, टेबल दे रखी होती है, उसमें हम देख देख के बच्चों वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, पर हमें उधर बात नहीं करनी, अभी हमें इधर बात करनी है। तो रीजन क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों में याद रखनी है। आपको बस वैल्यू याद करनी, वो करनी है साइन की याद। किसकी बच्चों? साइन की। ठीक है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 40 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको ही बेटा मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, तो कॉस की वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखो मैं इस पूरी वैल्यू को उठा के रिवर्स कर दूंगा, तो देखो 1 इधर आ गया, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, √3/2 इधर आ गया, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 40 की वैल्यू मतलब नीचे रहेगा, तो साइन 40 की वैल्यू कॉस 40 की वैल्यू सेम होती है बच्चों। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू अपनी 0। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बेटा अपने 10 की वैल्यू पर। 10 की वैल्यू को पढ़ने से पहले हम बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों। अच्छा बच्चों, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा अपने P/Q की फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H हो गए ना, P/Q की फॉर्म में। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, B/H, तो P/Q की फॉर्म में हो गए। इसलिए बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा क्या होता है मेरा, P/H। ठीक है बच्चों, फिर आता है मेरा कॉस थीटा, ये क्या होता है मेरा, B/H। ठीक है, फिर आता बच्चों मेरा टेन थीटा। टेन थीटा मेरा क्या होता है बच्चों, P/B।
फिर आता बच्चों मेरा कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बच्चों मेरा बी अपॉन पी। फिर आता बच्चों मेरा सेक थीटा, सेक थीटा होता है बेटा एच अपॉन बी। और कॉसेक थीटा होता है बच्चों मेरा एच अपॉन पी। अब बच्चों एच पी और ये हमारे क्या है बेटा, पी होता है परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेनियस, बी होता है मेरा बेस, एच होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा मेरा क्या फॉर्मूला ड्राइव है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, फिर कॉसेक थीटा मेरा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ बच्चों एक बात हमें और याद रखनी है, फिर ट्रिग्नोमेट्री होती है बच्चों हमारी किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली और ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। अगर बच्चों मेरा जो सी पर थीटा है तो थीटा के सामने वाली बच्चों मेरी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब बच्चों में वो नहीं है कि बेस है तो मतलब बेस पर खड़ा हुआ तो हम उसको बेस मानेंगे, नहीं, किसको मानेंगे, थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाली को बेस। ठीक है ना, अपनी ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई और ये क्या हो गया बच्चों मेरा बेस। अगर सेम बच्चों अगर मेरा अगर थीटा अब इधर आ गया तो बच्चों परपेंडिकुलर मेरी क्या होगी, ये हो गई, और बेस बच्चों मेरा ये हो गया। हाइपोटेन्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें थीटा को बहुत अच्छे से देखना कि थीटा हमारा किधर बन रहा है, ए पर बन रहा है या सी पर बन रहा है, या सी पर बन रहा है या ए पर बन रहा है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है बच्चों हमारी। ठीक है ना, अभी तक नहीं था, अभी तक क्या था कि जिस पे हमारा ट्रायंगल खड़ा होता है हमारा बेस, और जिस जो एल्टीट्यूड है उसकी मतलब वो क्या परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनियस है मतलब उसकी स्लाइंट है उसकी वो क्या होगी हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है कि हमारा थीटा किधर बनना है, थीटा की जस्ट सामने वाली बेटा साइड क्या होती है अपनी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो अब देखिए थीटा में ना अगर मानने तो ये वाले माने हैं। ठीक है ना, अगर ये मानता तो बेटा मेरा बेस परपेंडिकुलर मतलब ये होती है और बेस ये होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब बच्चों थोड़ा देखो याद करने का भी तरीका बच्चों इनका है, बच्चे कुछ अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये ऐसे ही लिखते लगातार साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है बच्चों, अब बच्चे मैंने देखा है किस टाइप से याद करते हैं, उसी टाइप से बच्चों हमने याद किया था। ठीक है ना, अब देखो बच्चों अगर मैं साइन के लिए लूंगा तो क्या लूंगा पी अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन एच। कॉस के लिए लूंगा तो क्या लूंगा बी अपॉन एच। टेन के लिए लूंगा तो क्या लूंगा पी अपॉन बी। कॉट के लिए लूंगा तो क्या लूंगा बी अपॉन पी। सेक के लिए लूंगा तो एच अपॉन पी, सॉरी एच अपॉन बी, और कॉसेक के लिए लूंगा तो एच अपॉन पी। ठीक है, अब याद करने का देखो तरीका बच्चों, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद। ठीक है बच्चे इस टाइप से याद करते हैं। एक और है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चों, तो बच्चे काफी टाइप से याद करते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप देख लेना, नहीं तो जैसा आपको याद करना हो वैसे याद कर लेना। बस खाली ये तो बेटा एक फॉर्म बनाने की तरीका है बेटा, ये कैसे बनाते हैं, बाकी के बेटा मैंने यहीं से अपने आप लिख दिए क्योंकि मुझे तो बेटा चेक याद है। ठीक है, तो आप भी बेटा ऐसा करता हूं 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना, और यहां तक है 90 से 9% बच्चों को जो क्या होता है रेशियो याद होंगे, क्योंकि अब हम क्या है एकदम एज पर खड़े हुए हैं 17 फेब के पेपर के लिए। ठीक है ना, चलो बच्चों देख लीजिए। फिर अब मैं 10 की बात करता हूं तो मतलब 10 जो 10 थीटा होता है बेटा वो किससे मिलके बनता है मेरा, वो मन के बनता है बेटा 10 थीटा होता है बेटा मेरा, 10 थीटा होता है बेटा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्यों होता है देखो, साइन की वैल्यू क्या होती है मेरी पी अपॉन एच, और इसकी वैल्यू आती है पी अपॉन एच। तो देखो एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा बचेगा पी अपॉन बी, आगे मेरी 10 की वैल्यू। तो देखो यहां पे मेरा क्या देगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम बेटा मैं इसको क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, करो डिवाइड, 1 से डिवाइड करूंगा 0 को तो क्या 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या मेरा क्या आएगा 1/√3। इसमें करूंगा तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा, इधर करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 0 से 1 में डिवाइड दूंगा बच्चों क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, सेम बच्चों हम क्या करेंगे कि कॉट की वो 10 की वैल्यू को बेटा हम रिवर्स कर देंगे तो हमारी कॉट की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखो नॉट डिफाइन
नॉट डिफाइन, 0 0, 1/√3 1/√3 और √3 और ये 1 tan 40 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों जो साइन होता है उसका इनवर्स क्या होता है मेरा 1/cosec। ठीक है ना, cosec होता है तो मैं cosec को इधर ले जाऊंगा तो 1/sin हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो जो भी साइन की वैल्यू होती है वो cosec की बेटा क्या होती है, इनवर्स होती है। तो देखो इसको 0 को बेटा मैं इनवर्स करूंगा नॉट डिफाइन आ जाएगा, 1/2 को रिवर्स करूंगा तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को रिवर्स करूंगा तो √2 आ जाएगा, √3/2 को रिवर्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 2/√3 और 1 को रिवर्स करूंगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो चाहो तो आप इन वैल्यू को रिवर्स कर दो, नहीं तो बेटा हमारा cos का भी क्या होता है बेटा इनवर्स 1/sec थीटा। ठीक है, चाहो तो आप इन्हीं वैल्यू को बेटा क्या कर दो रिवर्स कर दो। देखो नॉट डिफाइन 1 2 2/√3 2/√3 √2 और √2। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे किसके बारे में, कि जो हमारी आइडेंटिटी है जो क्लास में 10th क्लास में यूज होनी है उनके बारे में। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बच्चों बेसिक से चल रहा है हमारा ये चैप्टर। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या बेटा आइडेंटिटी जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हैं। वैसे तो आइडेंटिटीज होती है बच्चों हमारी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी बच्चों जिसमें यूज होने वाली है वो क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, दूसरी बच्चों हमारी क्या होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बेटा लास्ट हमारी आइडेंटिटी है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारे 10 तक इन्हीं आइडेंटिटी बच्चों काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें बस यही 3 आइडेंटिटी बच्चों याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा जो हमारा अभी मैंने बच्चों आपको लिखाया था कि tan का बेटा tan थीटा का बेटा जो रेशियो होता है वो मेरा sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ठीक है, और cot थीटा को बच्चों में cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि tan का इनवर्स होता है तो उसका भी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मैंने बताया था sin का क्या होता है, sin का 1/cosec और cos का क्या होता है 1/sec। ठीक है ना, अब बच्चों हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी हमारी बच्चों आई कहां से है। ठीक है ना, ड्राइव करके देखते हैं इनको 1 by 1। ठीक है बच्चों, ड्राइव करने के लिए मुझे बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा। ठीक है ना, सभी को पता है ये मेरा ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री एंगल एच, ये पी और ये बी। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों हमारी सबसे पहले क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों मेरी क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो बच्चों इसी पाइथागोरस से हमारे तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं, ड्राइव होते हैं। ठीक है, ड्राइव करने के लिए बच्चों मुझे क्या करना है, सबसे पहले एच स्क्वायर से, है ना, एच स्क्वायर डिवाइड बाय बोथ साइड। बेटा देखो मैं एच स्क्वायर से इधर डिवाइड करूंगा, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। देखो बेटा एच स्क्वायर स्क्वायर मतलब कैंसिल आउट, मेरा 1 बचेगा। पी अपॉन एच मेरा क्या होता है, साइन थीटा होता है बच्चों, मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है ना, साइन थीटा मेरा क्या होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच होता तो मतलब कि, और दोनों पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच मेरा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों मेरी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बेटा
आ चुकी है, यस और नो? देख लो बच्चों एक बार, क्या मेरी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बच्चों आ चुकी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा बच्चों डिवाइड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड। अगर मैं पी स्क्वायर से बच्चों डिवाइड करूंगा बोथ साइड, देखना बच्चों एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर बनेगा बच्चों मेरा पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। देखो बच्चों पी से पी कैंसिल आउट, 1 बचेगा इधर। बेटा एच अपॉन पी मेरा क्या होता है? एच अपॉन पी मेरा क्या होता है बच्चों? आपको याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। एच अपॉन पी मेरा क्या होता है? कॉसेक होता है। एच अपॉन पी मतलब कि कॉसेक। तो बच्चों मैं इसको कॉसेक लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों पी 1 बचेगा इधर। बच्चों बताओ बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है मेरा। आ जाना, क्या बच्चों हमारी थर्ड वाली आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है? आप बोलो यस सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा? एक और चीज बची है, आप डिवाइड कर दो बच्चों बी से। डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, मतलब कि मैं बेस से अब डिवाइड कर रहा हूं पूरे को बच्चों। ठीक है, देखो एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बेटा यहां से तो 1 बचेगा मेरे पास। ठीक है बेटा, बच्चों बताओ एच अपॉन बी क्या होता है मेरा? एच अपॉन बी सेक स्क्वायर थीटा होता है। आ जाना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एच अपॉन बी मेरा क्या हो गया? सेक, और स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों पी अपॉन बी परपेंडिकुलर बेस मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस देख लीजिए बच्चों हमारी 1 बाय 1 सारी की सारी आइडेंटिटी क्या हो गई है? प्रूव हो चुकी है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यही 3 आइडेंटिटी बच्चों, तीनों आइडेंटिटी हमारी क्या हो चुकी है बच्चों? डिस्क्राइब हो चुकी हैं। अब हमें पता चल चुका है कि कहां से आई है ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इतना ही बेसिक बेटा हमें क्या चाहिए? 10th के अंदर चाहिए था, वो मैं पूरा पूरा आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, इसके अलावा मैं और कुछ अभी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कुछ पहला बच्चों देखो मेरा क्वेश्चन है, क्या है? इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज। बच्चों बताना है हमें इनकी वैल्यू क्या होगी अगर इसकी वैल्यू हमारी 1 है। सबसे पहले बच्चों मैं इसी को उतार लेता हूं, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बच्चों 1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्या मैं साइन को उधर लेके जा सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ले जाइए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो मैं साइन को उधर लेके जा रहा हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बोलोगे बच्चों इधर देखना बच्चों, आइडेंटिटी में लगा रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बच्चों 1 होती है। अगर बच्चों को बताओ कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या इसके बराबर मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? आप बोलो सर लिख दो। ठीक है ना, तो साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर। यहां तक बच्चों देखो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों बस हमें एक स्टेप करना है, वो क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा बच्चों देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर किया तो देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 4। ठीक है बच्चों,
अब बच्चे को बताओ, क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा को बेटा मैं ये लिख सकता हूं, देखो अब साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? क्या साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? आप बोलो सर बिल्कुल लिख दो। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 4a। बेटे माइनस अगर उधर जाएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, तो देखो बच्चों 1 इक्वल टू कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या बच्चों मेरी वैल्यू कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ चुकी है? यस। क्या बोलोगे बच्चों? 1 हमारा बेटा फाइनल आंसर है। तो आप क्या करोगे बच्चों? 1 पे टिक लगा दो, बड़ा सा, जल्दी से मेरे साथ एक टिक लगाइए। आंसर हमारा आ चुका है बच्चों, क्या? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने हम क्वेश्चन को चलते हैं। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चों क्या करना है, इसमें हमें धैर्य रखना है। उन 3 आइडेंटिटी का बेटा यूज करते हो, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है। दूसरी, उन 3 फॉर्मूलों के अलावा बच्चों कोई और फॉर्मूला ना, उन्हीं 3 फॉर्मूलों को बेटा ब्रेक करके, तोड़ के, मरोड़ के बस लगाना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक है, मुझे दे रखा है साइन अल्फा 1/2 और दे रखा है मेरे को कॉस बीटा 1/2। मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा वो बेटा साइन अल्फा 1/2, क्या अल्फा मेरा 30 डिग्री नहीं हो गया? आप बोलो सर कैसे? तो बच्चों देखो, मेरी साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू बच्चों क्या है मेरी? 1/2 है। देखो आ जाना। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू बच्चों मेरी 1/2 है, तो मैंने 1/2 अल्फा पता चल गया मेरे को 30। अच्छा एक बात तो बेटा, बीटा की वैल्यू मतलब कि क्या मैं बीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री लिख सकता हूं? क्योंकि बेटा cos 60 की वैल्यू बेटा मेरी क्या होती है? 1/2। देखो इसको भी मैं दिखा देता हूं आपको बच्चों। cos 60 की वैल्यू मेरी होती है 1/2। ठीक है बच्चों, अब बहुत इजी हो गया बच्चों इस क्वेश्चन को करना। क्या निकालना है? हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा हो गया 30 डिग्री, बीटा हो गया मेरा 60 डिग्री। तो फाइनल आंसर बच्चों मेरा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द फाइनल आंसर। बच्चों जल्दी से एक बड़ा टिक मेरे साथ लगा दीजिए, किस पे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं वो देख लो बच्चों। tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। वो लोग ऐसा अभी प्रूफ भी कराया, लिखवा भी दिया है। क्या बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है? आप बोलोगे सर क्यों बार बार पूछ रहे हो, क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि आपने अभी लिखवाया तो आप सही ही लिख रहे हो जो लिखा है। ठीक है बच्चों, अब एक बार बताओ, क्या मैं 1 को इधर लेके जा सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। आप बोलोगे सर बिल्कुल लेके जा सकते हो। क्या मैं 1 को भी इधर लेके जा सकता हूं? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों एक बार बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं tan स्क्वायर थीटा रख सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो। तो पुट कर दो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह कॉट स्क्वायर थीटा रख सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब बच्चों आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला था कि कॉट थीटा होता है, tan का क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है। तो मैं क्या कॉट स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों का होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, और 10 से 10 कैंसिल आउट बच्चों, हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया 1। जल्दी से बच्चों मेरे को आंसर बता दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी पे बच्चों से एक बड़ा सा टिक मार दो। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना, बहुत ही इजी था ये तो बच्चों, मतलब मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल ही देखते ही उड़ा दो, है ना, देखते ही क्या करना 1 लगा देना। ठीक ठीक है ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इफ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस के 2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। देखो बच्चों, बच्चे इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो मेरे को दे रखा है 5 tan बीटा इक्वल टू 4, तो बेटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो tan बीटा इक्वल टू बेटा मेरा क्या जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, बच्चों इसको इस टाइप से करेंगे कि ये मेरा p अपॉन क्या होता है, p अपॉन b होता है, तो p की जगह बेटा 4 रख दूंगा, b की जगह मैं 5 रख दूंगा और अपना h कैलकुलेट कर लूंगा। पर बच्चों ये सवाल ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना बच्चों, एक चीज देखना, मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, एक चीज देखना बच्चों, यहां से मेरी 10 की वैल्यू निकल आई क्या 4/5। ठीक है बच्चों, अब मैं इस चीज को देखना बच्चों, इस चीज को देखो बच्चों, 5 sin बीटा माइनस के 2 cos बीटा, बेटा एक बार बताओ, क्या मैं cos बीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं? आप बोलोगे सर करके दिखाओ मुझे, मैं दिखाता हूं बेटा, मैं cos बीटा से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो देखो साइन बीटा अपॉन में cos बीटा माइनस के 2 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। सेम बच्चों में इधर कर रहा हूं 5 sin बीटा अपॉन में cos बीटा प्लस के 2 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। देखो बेटा cos से cos कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा। ठीक है ना, अब एक बार बच्चों मेरे को बताओ कि tan थीटा मेरा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आ जाना, क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा को मैं tan नहीं बोल सकता हूं? आप बोलो सर बिल्कुल। तो देखो बच्चों 5 tan बीटा माइनस के 2 5 tan बीटा प्लस 2। क्या tan बीटा की वैल्यू मेरे को पहले से नहीं दे रखी है? आप बोलो सर बिल्कुल दे रखी है। तो पुट करो ना, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या प्रॉब्लम है। tan बीटा की वैल्यू मेरी 4/5 माइनस के 2 5 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस के 2। देखो बच्चों 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, इधर क्या बच रहा है मेरे पास 2 बचेगा, और इधर क्या बच रहा है मेरे पास 6 बचेगा। मैं डिवाइड देकर बेटा आंसर निकालूंगा 1/3 मेरा बच्चों फाइनल आंसर आ रहा है। तो आप देख लीजिए बच्चों, मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है बच्चों, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि 1/3 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार, और जितना बच्चों इसको इजी कर सको, ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में है, जितना इजी कर सको उतना इजी कर लो, जितना टफ करना उतना टफ। बच्चे तभी घबराते हैं, तभी बच्चों जो बीच का चैप्टर नहीं होगा, जा तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, जा बच्चों को बहुत हार्ड लगेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मॉडरेट है कि हाँ ठीक है ठीक, ओके ओके नहीं होता बच्चों किसी का। क्यों नहीं होता ना, बच्चे ना इसको थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते। अगर थोड़ा सा इस पर मेहनत कर ली जाए ना, तो इससे अच्छा और इससे क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल चैप्टर नहीं है बच्चों में 10th में। ठीक है ना, देख लीजिए बच्चों 5 से 5 डिवाइड कर दिया मैंने, कटने के बाद यहां से बचेगा बेटा मेरे पास 2, और यहां से बचेगा 4 + 2 6। मैं डिवाइड दूंगा फिर से 1/3, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 1/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन को चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को चलते हैं।
फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल अपने कौन से होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं, मतलब कि क्यूट से एंगल, छोटे छोटे से एंगल एक्यूट एंगल्स। ठीक है बच्चों, हंसी मजाक वाली बात थी। अब मेरे को दे रखा बच्चों cos थीटा माइनस के साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1 माइनस के √3, 1 प्लस के √3। अब देखो बच्चों, जस्ट मैंने इससे पहले जो काम किया था वही काम तुम इसके अंदर कर दो। क्या कर दो कि cos थीटा से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मैं न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहा हूं बेटा, देखो cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है बच्चों, सेम cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू बच्चों मेरे क्या चल रहा है 1 माइनस के √3 और 1 प्लस के √3। तो बच्चों देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा मेरा क्या होता है tan होता है। बच्चे बोलेंगे यस सर, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 1 प्लस √3। अगर आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बेटा वो कंपेयर करो तो हमारे देखो बच्चों इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों मेरे पास निकल के आता है tan थीटा इक्वल टू √3। मुझे थीटा की वैल्यू पता है, √3 कब होती है बेटा 60 डिग्री पर। तो आप जल्दी से फटाक से इसका बेटा आंसर लगा दोगे कि एक्यूट एंगल कौन सा होगा मेरा 60 डिग्री। अच्छा बच्चों डिग्री है सारे, ठीक है बच्चों, तो 60 डिग्री का बच्चों अपना क्या कर दो आंसर टिक लगा दो। ठीक है बच्चों, देखो ना बच्चों साइन tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 निकल के आई है ना हमारी। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी चीज से। फाइंड एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम फाइंड कर दिया, कितना है बच्चों हमारा 60 डिग्री। कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलते इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। सबसे पहले बच्चों देखो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, मतलब क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल तो बच्चों मैं यहीं से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आओ मेरे साथ देखना मैं इसे कैसे करता हूं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों मेरे को दे रखा है tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है बच्चों। ठीक है, 2 दे रखा है, तो बच्चों सबसे पहले मैं cot थीटा को बेटा चेंज करूंगा tan थीटा में, 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। बच्चों एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार क्या करा मैंने, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा 2। ठीक है ना, देन बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई हमें आपत्ति नहीं है। अब बच्चों एक चीज देखना, मैं 2 tan थीटा को बेटा बच्चों इधर लेके आ रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस के 2 tan थीटा इक्वल टू 0। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बच्चों जो एक चीज देखो इसके अंदर, क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, आपको दिख रहा होगा ये बेटा आइडेंटिटी बननी किसकी, tan थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर की। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसको कर लेते हैं, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो अगर ये स्क्वायर बेटा मैंने इधर रूट लगा दिया तो रूट 0 ही होता है, तो मेरा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो मैं बताया tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, tan जब 45 हो, tan जब एंगल उसका 40 हो तो हमारा tan थीटा कितना होता है 1 होता है। तो मैं यहां से बच्चों मेरा एंगल आ गया कितना 45 डिग्री। तो हमें बच्चों एंगल पता चल गया, एंगल पता चल गया, तो क्या मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल के रख नहीं सकता। आप बोलोगे सर बिल्कुल, ठीक है ना, इजी सवाल है सबसे। देखो बच्चों साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45। ठीक है बच्चों, अब देखो
साइन की 40i की वैल्यू बेटा मुझे पता है क्या होती है, 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब। अगर बेटा मैं क्यूब सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम बच्चों सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा बच्चों मेरा 2√2 और अपॉन में 2, तो बच्चों मेरा आ जाएगा 1/2 इसका फाइनल आंसर है। बच्चों चेक कर लेते हैं, 0 वो 1/2 और √2। बच्चों देखो हमें ऑप्शन अभी इसमें नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा बच्चों? आप बच्चों ये गलती मत करना, कभी कभी इसको रेशनलाइज करके भी देख लिया करना अगर आंसर नहीं मिल रहा। बच्चों देखो मैं रेशनलाइज करता हूं इसको, क्या कर रहा हूं बच्चों, रेशनलाइज। मुझे तो पता चल रहा है कि √2/2 इसका आंसर है, ठीक है ना। देखो √2 जैसे बेटा मैंने इसको रेशनलाइज किया तो मेरे नीचे आ गया 2 और ऊपर आ गया √2। क्या अब आपको आंसर दिख रहा है? आप बोलो यस सर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस और नो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो वही हमें ये देखना था कि रेशनलाइज करके क्या आंसर आ रहा है। अगर रेशनलाइज करके भी नहीं आता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है बच्चों, फिर तो हमें ऑप्शन था ही नहीं, नन ऑफ दिस, जब बेटा फिर हमारे ऑप्शन गलत होते। अगर नन ऑफ दिस नहीं है, अगर 4 ऑप्शन है तो बहुत ही मेजर बेटा गलतियां होती है, वैसे होती नहीं है, ठीक है। तो रेशनलाइज करके और देख लेना बच्चों, इसको क्या करके देख लेना, रेशनलाइज, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों अपने। इफ 4 tan theta equal to 3 then 4 sin theta minus cos theta upon 4 sin theta plus cos theta। सबसे पहले बच्चों देखो मेरा देगा बच्चों 4 tan theta equal to 3, यहां से बच्चों में tan theta की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3/4। अब बच्चों देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बनाते हैं यहां पर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। फिर क्या करते हैं, ये मेरा P होता है, ये मेरा P/B, और यहां से बच्चों मेरी क्या आ जाती है, 5 आ जाती है सर, ठीक है। फिर मैं साइन थीटा cos थीटा वैल्यू पुट करने लग जाता हूं कि साइन थीटा से कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बच्चों मेरा P/H, और cos थीटा बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, B/H। इन वैल्यू को उठाकर सर यहां पुट कर दूंगा, आंसर निकल आएगा। नहीं बच्चा, हमें क्या थोड़ा करना है, स्मार्ट माइंड लगाना है, ठीक है बच्चों, क्या करना है, स्मार्ट माइंड लगाना है। देखो सबसे पहले बच्चों मैं इसको हटा दूंगा, नहीं करना इससे सॉल्व। क्या करेंगे बच्चों, देखो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू आ गई बेटा बच्चों मेरे पास, क्या आ गई, 3/4। अब बच्चों देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा, और अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। जस्ट बच्चों मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी कि क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम cos थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ये cot थीटा होता तो हम किससे डिवाइड करते हैं, sin थीटा से। जब हमारे पास क्या है tan थीटा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, cos थीटा से, क्योंकि हमें cos हटाना है, बाकी tan थीटा बनाना है, ठीक है बच्चों। तो देखो करते हैं डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करूंगा बेटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है ना। 4 sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां से बच्चों मेरा 1 बचेगा, यहां से बच्चों क्या बचेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा 10 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से बचेगा 4 tan थीटा माइनस 1, 4 tan थीटा प्लस 1। अब बच्चों tan थीटा की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, 3/4। पुट कर दो बच्चों वैल्यू, 4 × 3/4 माइनस 1, 4 × 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, ऊपर बच रहा है 2 और नीचे बच रहा है बच्चों मेरा 4। सॉल्व करूंगा बच्चों, मेरा आंसर आ रहा है 1/2। बच्चों आंसर क्या आ रहा है बच्चों मेरा, 1/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चाहो तो बच्चों आप इन वैल्यू को रख के बेटा कर सकते हो, वैल्यू को रख के करके देखो तो भी बच्चों हमारा 1/2 ही आंसर आएगा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो भी हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या है ना, हमें अपना टाइम बचाना है। क्या बचाना बच्चों, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों एक बार और। नेक्स्ट फिर अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं। इफ x इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा
एंड y इक्वल टू tan 60 माइनस के cot 60 बेटा। देन फाइंड करना है कि बेटा हमें बेटा कुछ रिलेशन दे रखे हैं, x इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x हमारा 1 से बड़ा है, y हमारा 1 से छोटा है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं आंसर्स का। देखो बच्चों x की वैल्यू बच्चों मेरे को दे रखी है cos 30 डिग्री और माइनस के sin 30 डिग्री। तो x की वैल्यू बच्चों मैं सॉल्व करूंगा यहां से बेटा मेरी क्या हो जाती है, ठीक है, √3/2 और बेटा इसकी वैल्यू होती है मेरी 1/, एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा बच्चों क्या आ जाएगी मेरी 2√3 माइनस। ठीक है बच्चों, फर्दर बेटा √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1/2, तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 0.73/2। ठीक है, एक्स बच्चों मेरा इतना आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए। अब बच्चों वाई निकाल लेता हूं, मैंने वाई निकाला बच्चों, देखो वाई देखते हैं। वाई है बच्चों मेरा tan 60 माइनस के cot 60। बच्चों tan 60 की वैल्यू बच्चा मुझे कितनी होती है √3 और cot 60 वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या होती है 1/√3। इसको बेटा मैं सॉल्व ले करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए 3 - 1 और अपॉन में बच्चों क्या है मेरे पास √3। ठीक है ना, ऊपर बचेगा बच्चों मेरे पास 2 और नीचे बचेगा √3। अगर इसको रैशनलाइज करूंगा मैं, रैशनलाइज करूंगा बच्चों देखना, तो 2√3 और अपॉन में 3, फर्दर बेटा 2 मल्टीप्लाई करूंगा 1.732 से, ठीक है ना, और अपॉन डिवाइड करूंगा 2 और 3 से। देखिए बच्चों 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 1, 2 1 जा 2 और 3। अगर बच्चों देखो मैं इसको 3 से भी डिवाइड करूंगा बच्चों इसको, तो हमारा आंसर कुछ 1 पॉइंट में आएगा, आ जाना हमारा आंसर बेटा 1 पॉइंट कुछ में आएगा, आ जाना। और बच्चों हमारा देखो x क्या आ रहा है 0 में आ रहा है, x हमारा 0 में आ रहा है और हमारा बेटा y x से बड़ा आ रहा है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व हम ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बेटा क्या करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि हमारा बेटा x क्या है लेस देन है किससे, y से। ठीक है बच्चों, हमारा x क्या है लेस देन है बच्चों y से। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3 से डिवाइड भी दूंगा तो बच्चों 1 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा। मेरा यहाँ पर 0 समथिंग आंसर आ रहा है, तो बेटा मेरा x छोटा है y से, मुझे डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको टिक लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं अपने। देखिए बच्चों फिर से एक क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एमसीक्यू बच्चों हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम चल रहे बेटा थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ, मतलब कि इसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थ्री कॉट ए, सबसे पहले वही है बेटा, कॉट ए को क्या मैं 4/3 लिख सकता हूं, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब मुझे बच्चों देखो वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू बतानी बेटा इन दोनों की, क्या इन दोनों की इक्वल है। ठीक है बच्चों, देखो मुझे क्या निकालना है बच्चों, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या है बेटा, सॉरी 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है बच्चों, ये cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर। इसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, इसके लिए बच्चों मैं बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये बेटा मेरा एंगल ए है, ये बेटा मेरी एक्स वाई जेड बेटा कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी एक्स वाई जेड बेटा मेरे क्या है वर्टेक्स है बेटा। ठीक है ना, तो अब बेटा देखिए ये बेटा मेरा क्या होता है b/p होता है, तो p बेटा मेरा 3 है, b मेरा बच्चों 4 है, तो बेटा मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 - tan की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरी 3/4 का स्क्वायर अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको भी बेटा हम लगा लेते हैं, tan स्क्वायर ए मतलब कि बेटा cos स्क्वायर ए बेटा क्या होता है मेरा, ठीक है बेटा क्या होता है b/h, b/h, b क्या है बेटा मेरे पास 4 और h क्या है बच्चों मेरे पास 5 का
होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन मतलब कि 3/4 का 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लेते बच्चों हम इसको। देखिए मैं ओपन करूंगा इसे बेटा, कितना आ जाएगा मेरा 16 माइनस 9 और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा 16। कैसे बच्चों सॉल्व करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 और अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा बच्चों कितना आ जाएगा, ऊपर बच रहा बेटा मेरा 7 और नीचे बचा बेटा 25। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25, इसको बेटा सॉल्व करूंगा तो 25/7। तो बेटा दोनों बच्चों देख लीजिए मेरा इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यस इट इज इक्वल। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे यस इट इज इक्वल। ठीक है, एक लाइन और लिख देंगे बेटा हम, यस इट इज इक्वल। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चे हम चलते हैं अपने। इन द ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बच्चों उसमें मैं बोल रहा है इसमें राइट एंगल हमारा किस पे है, बी पर है। ठीक है बच्चों, हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, तो राइट एंगल एट बी पर है। ठीक है, क्यों बोल रहा है बच्चों, मैं स्टार्टिंग में आपको बोल चुका था कि जो बेटा थीटा होता है उसके सामने वाली बच्चों हमारी क्या होती है, उसके सामने वाली बच्चों हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों मेरे पास दे रखा है इफ tan a, क्या दे रखा बच्चों मेरा tan a 1/√3, मतलब बच्चों मेरा क्या होता है ये p अपॉन b होता है। तो p मेरा 1 दे रखा है, b बेटा मेरा √3 दे रखा है। अगर बेटा मैं इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा, हाँ ठीक है बेटा 1/√3 दे रखा है। बच्चों देखो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब बेटा ये हो जाएगा मेरा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर वो 4 हो रहा है अंडर रूट में, कितना 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए निकालना है। साइन ए मतलब कि जीरा मेरा साइन थीटा एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2 है। अब मैं निकालूंगा बेटा कॉस ए, कॉस हो जाएगा बेटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं निकालूंगा बच्चों साइन सी, ये रही बच्चों मेरी साइन सी, ये होगी बेटा मेरी परपेंडिकुलर और जो हो गया मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया 1/2 और बेटा फिर मेरा क्या कॉस सी, क्या जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √3/। अब बच्चों मुझे क्या इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला बच्चों देखो सॉल्व करता हूं मैं, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ठीक है बच्चों, ठीक है 1 बाय 1 बेटा वैल्यू पुट करते रहते हैं इसकी। देखिए बच्चों साइन ए की वैल्यू दे रखी मेरे को √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू दे रखी मेरे को √3/2 प्लस साइन कॉस ए की वैल्यू दे रखी बच्चों मेरे को 1/2, साइन सी की वैल्यू दे रखी मेरे को 1/2। यहां से बच्चों सॉल्व करूंगा तो 3/2 3/4, बच्चों यहां सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा मेरा 1/4। एलसीएम लूंगा बच्चों क्या आ जाएगा 4 4। आंसर बच्चों मेरा क्या आ रहा है यहां पर 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों देख लीजिए, सेकंड बेटा आपके लिए बच्चों क्या है होमवर्क है, आप नीचे बेटा कमेंट क्या करोगे बेटा इसका आंसर। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट से क्या कर दोगे आप कमेंट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बच्चों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 45 अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या चल रहा है
साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बच्चों जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे इसका। देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरी 1/2 का स्क्वायर, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरी, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहां हो जाएगा मेरा 5/4 प्लस यहां हो जाएगा बच्चों 4 16/3, ठीक है। और यहां बच्चों मेरा -1 बच रहा है। नीचे बच्चों क्या बच रहा है मेरा 1/4 और प्लस 3/, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा बच्चों। क्या हो जाएगा देखो, नीचे बच्चों देखो 5/4 प्लस 16/3 -1, और नीचे देखो बच्चों 4 एलसीएम लूंगा और ऊपर ही 4 आ रहा है, तो नीचे तो बच्चों मेरा 1 हो रहा है, इसको तो बेटा 1 छोड़ ही देंगे, हमें फर्दर ऊपर वाला सॉल्व करना है बस। ऊपर वाला सॉल्व करूंगा बच्चों। एलसीएम आ रहा है मेरा 12, ठीक है। 4 3 12, 12 5 या वो 4 3 12 और 3 5 या 15 प्लस 3 4 जा 12 और 4 4 जा वो 4 16 4 जा 64 माइनस के 12। इसे बच्चों फर्दर सॉल्व करूंगा बच्चों, कितना बचेगा ऊपर 67/12। इसका आंसर बच्चों देख लीजिए 67/12 आ रहा। आप एक बार देख लीजिए बच्चों इसको, ठीक है ना। इजी था, टफ बिल्कुल भी नहीं है बच्चों ये, ठीक है ना। टफ अपना बिल्कुल बच्चों बिल्कुल नहीं है ये। 67/12 बच्चों अपना आंसर है, ठीक है। टफ बिल्कुल नहीं है। पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, ठीक है। चलो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। जितना बच्चों ये डरावना लग रहा है ना, लंबा चौड़ा सा, उतना ये बेटा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आओ सबसे पहले बच्चों देखो tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 बेटा मतलब कि √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 40 अब बेटा मेरा कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। sec 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरी 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 बेटा। ये तो मेरा क्या होता है cos 90 0 हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको तो 0 छोड़ देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 सब कुछ क्या करता है वैनिश कर देगा। अब नीचे आ जाइए बच्चों मेरा, है ना। बेटा cos 30 बेटा मेरा 2 होता है ना। sec 60 बच्चों मेरा क्या होता है 2 ही होता है, और cot 30 बेटा मेरा कितना होता है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों √3 का स्क्वायर। अब बच्चों मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर बच्चों के पास 3 बचेगा, इधर बच्चों में क्या बचेगा 2 बचेगा। इधर बच्चों अगर मैं बोलूंगा तो 4 बचेगा इधर, और बेटा ये तो 0 हो रहा है बच्चों, मेरा क्या हो रहा है बच्चों 0। नीचे बच्चों देख लीजिए 4 बचेगा और माइनस का 3, मतलब कि बेटा आंसर क्या आ रहा है बेटा 4 5 6 7 8 9 और बच्चों नीचे क्या आ रहा है 1, ठीक है ना। डिवाइड दूंगा बच्चों क्या आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों इतना डरावना लगा तो उतना है नहीं बिल्कुल भी बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर अपने, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है बच्चों a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू m, ठीक है बच्चों। सबसे पहले a sec थीटा प्लस b
टेन थीटा इक्वल टू एम है। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या है, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एन। अब बच्चों में क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करूंगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम बच्चों में इधर करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे मेरा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर। सेम बच्चों मेरा इधर हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम का स्क्वायर। अब बच्चों में क्या करूंगा, इसको स्क्वायर खोल दीजिए बच्चों, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए और बी, ठीक है ना। और इक्वल टू बच्चों क्या बच रहा मेरा, एम स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। इधर सॉल्व करते बेटा हम, ए का स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस टू ए इसको बच्चों में इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। अब बच्चों क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ठीक है बच्चों, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो इक्वेशन को बच्चों, मैंने ऐसी इक्वेशन बेटा फर्स्ट में से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देख लीजिए बच्चों, फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सेकंड को बेटा देख लीजिए, यहां से क्या बचेगा मेरे पास, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए सेक थीटा बी टेन थीटा। अब बच्चों देखिए माइनस के बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस के टू बी सेक थीटा ए टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, देखो प्लस के ए टू ए साइन थीटा बी टेन थीटा और बेटा देखो माइनस के टू बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा कैंसल आउट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ए टेन सेक स्क्वायर थीटा बेटा मेरा यहां पे बेटा बच्चों क्या है, ठीक है, तो बेटा इसको मैं इधर ले आता हूं बच्चों। देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के बच्चों क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस के बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं क्या करूंगा ना, यहां से बेटा यहां से ए कॉमन आ रहा है मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर, यहां से बेटा बी कॉमन आ रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा मेरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बच्चों
एक आइडेंटिटी पता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अब बच्चों देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1। मैं अगर tan को इधर लेके जाऊंगा तो बच्चों मैं माइनस करके बेटा ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा बेटा 1। तो यहां बेटा देखो यहां भी 1 और यहां भी 1, ठीक है ना। मेरा क्या बचेगा यहां से, अब ओनली ऑन क्या बच रहा है बेटा मेरा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब बच्चों देख लीजिए आइडेंटिटी में क्या बनानी है, n को बच्चों मैं इधर लेके जा रहा हूं, b को उधर लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। इसको बेटा फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। देखो a स्क्वायर बेटा n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू, और b उधर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लीजिए बेटा मेरा क्या होगा ये बच्चों क्या होगा बच्चों मेरा एंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार बच्चों देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं अपने। सबसे इजी क्वेश्चन बच्चों, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2। हमें निकालना क्या है बच्चों, फाइंड करना है साइन 90x प्लस कॉस 20x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को बताइए साइन एक्स, क्या कॉस को बच्चों 1 साइन लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाना। देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों मेरा साइन एक्स इक्वल टू 2। बच्चों इधर मैं इसको लेके जा रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स। बेटा साइन एक्स को इधर लेके आ रहा हूं, देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस के 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर यहां पर क्या बनना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। क्या बनना बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। इसका मतलब क्या होगा साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या है बच्चों, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से बच्चों मेरी साइन एक्स की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ गई मेरी 1 आ गई। क्या आ गई बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू मेरी 1 आ गई। साइन एक्स की बच्चों मेरी वैल्यू 1 आ गई। मेरा कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू मेरी 1 है तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/1 हो गई। तो मेरी कॉसेक की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहां से 1 हो गई। अब देख लीजिए बेटा साइन एक्स की वैल्यू भी बना रही है, कॉस एक्स की वैल्यू बना रही है, दोनों को पुट कर दीजिए। 1 की पावर 19 प्लस 1 की पावर भी 20 इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, 1 और 1 2। देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम ऐसे ही करते हैं हमेशा, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार सीबीएसई ने पूछा है अपने। कभी ये बेटा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू वही 10 की पावर 45, 10 की पावर 9, 10 की पावर 100 तक ही पूछ लेता है, ठीक है ना। क्योंकि उसे पता है कि 1 की पावर कितनी भी कर दो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो उससे घबराना, तो पावर से नहीं घबराना। जब भी पावर ऐसी आए ना 19, 200, 2 है ना 19, 20, 21, तो समझ लेना बच्चों 1 ही 1 इनका आंसर आना है। क्या आना है 1 और 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, नोट पॉइंट लिख लेना बच्चों इस चीज को कि कभी भी अगर ऐसी पावर देखे तो हमेशा आंसर मेरा क्या आएगा 1 और 1 दोनों का, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन को चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं अपने। फिर से बच्चों एक इजी क्वेश्चन है, इवैल्यूएट बेटा हमें करना है 5, 10, 60 डिग्री अपॉन में बच्चों मेरे क्या है
अपॉन में बच्चों मेरे पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री tan 30 डिग्री। बच्चों पुट दी वैल्यू बेटा 5 मल्टीप्लाई बेटा tan 30 वैल्यू बेटा मेरी √3 होती है, ठीक है ना। इधर देखिए साइन 60 की वैल्यू बच्चों मेरी क्या होती है, √3/2 होती है बच्चों, ठीक है। प्लस cos 60 की वैल्यू मेरी 1/2 होती है और tan 30 की वैल्यू मेरी क्या होती है 1/√3, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ऊपर हमारे पास आ रहा है 5√3, इधर बच्चों हम सॉल्व करेंगे फर्दर 3/4 प्लस 1/4 और इधर बेटा बच्चों हमारा कितना आ रहा है 1/√3, कितना आ रहा बच्चों 1/√3। अब बच्चों देखिए सॉल्व करूंगा इसे तो 5√3 एलसीएम लूंगा मेरा 4 आएगा और ऊपर बच्चों कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है 1/√3 5/√3। बच्चों देखो जो कट के 1 हो जाएगा तो मेरा बचेगा क्या मेरा 1/√3, ठीक है ना। फर्दर इसे सॉल्व करूंगा कितना आंसर है बच्चों इसका 15। देख लीजिए बच्चों आंसर 15 इसका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही करनी होती है बच्चों पुट दी वैल्यू, उसके बाद बेटा फिर ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, फिर 6 क्लासेस को सॉल्व करते आ रहे हैं, फ्रैक्शन है ना, डेसिमल्स ये सब हम सॉल्व करते आ रहे हैं, रैशनलाइज ये सब कब से करते आ रहे हैं बेटा हम 5th क्लास से। तो 10th का काम बस इतना है, पुट दी वैल्यू। फिर तो तुम उसको 8 लाख बच्चों को 7 बच्चों दे दोगे तो भी बच्चों क्या करते हो सॉल्व करके इसे आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन को चलते हैं अपने नेक्स्ट बच्चों हमारा कौन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec a माइनस साइन ए मल्टीप्लाई sec a माइनस cos a मल्टीप्लाई tan a प्लस cot a, ठीक है बच्चों। चलो इसको हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात बच्चों में याद रखना है कि जितने भी बच्चों हमारे टर्म है जैसे कि tan है और cot है, इसको बच्चों हमेशा जब भी बेटा क्वेश्चन करो किसमें चेंज करोगे उनको साइन अपॉन कॉस के अंदर, ठीक है। जब कुछ ना कर पाओ तो ये जरूर कर लेना कि tan और cot दे उनको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेना, ठीक है बच्चों। देखो आओ 1/cos को बच्चों में क्या लिख सकता हूं 1/sin लिख सकता हूं, आ जाना बच्चों साइन ए माइनस 1/sin को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, इसको साइन ए ही रहने दो, मल्टीप्लाई 1/sec को मैं 1/cos ए लिख सकता हूं माइनस cos ए को cos ए ही रहने दो बच्चों, ठीक है। tan को बच्चों में क्या लिख सकता हूं साइन ए अपॉन में cos ए प्लस cos ए अपॉन में साइन ए, ठीक है बच्चों। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं बच्चों, देखिए साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेम बच्चों इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए, ठीक है बच्चों। इधर देखिए बच्चों मेरे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा मेरा कॉस ए साइन ए, देख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं अब मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम एक चीज और जानते हैं कि जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है उसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा, कॉस स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे बेटा मैंने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, नीचे बेटा बच्चों मेरा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, नीचे बच्चों मेरा क्या आ जाएगा कॉस ए। अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा जी मेरा, बच्चों जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ऊपर तो मेरा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बच्चों ऊपर आ रहा है, नीचे देखना बच्चों
कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से, साइन मल्टीप्लाई साइन से, तो बेटा मेरा बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहां पे बेटा हमारा कॉस साइन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस साइन तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। बच्चों ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बच्चों मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1। बच्चों इसका क्या होगा फाइनल आंसर। बच्चों देख लीजिए एक बार, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इसमें किस चीज के लिए कि करना क्या है। कुछ नहीं करना बच्चों, हमें बस खाली एक पूरे टर्म को बेटा किस में चेंज कर देना, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। क्योंकि हमें पता है बच्चों सबसे इजी आइडेंटिटी लगती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लगती है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन में सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बच्चों मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्यूब है मतलब कि जो हमारे कॉट और टेन उनको क्या करना है बच्चों, साइन और कॉसेक में चेंज, साइन और कॉस में चेंज करना। तो सबसे पहले बच्चों मैं वही करूंगा, इसको देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इधर बच्चों मेरा साइन थीटा कॉस थीटा को एज छोड़ देंगे क्योंकि बच्चों हमारा आंसर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में है। ठीक है बच्चों, इसलिए इनको चेंज हम नहीं करेंगे। अब बच्चों देखो नीचे मेरा क्या आ रहा है, वो साइन को बेटा वो सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, देखो ऊपर एलसीएम ले रहा हूं बच्चों में, एलसीएम लेके बच्चों को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा बच्चों नीचे बच्चों मेरा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बच्चों मेरा क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों अपॉन में देखिए, अपॉन में एलसीएम लूंगा तो बच्चों मेरा क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस के कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर बच्चों मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। मेरी ए का क्यूब माइनस बी की क्यूब की बेटा आइडेंटिटी मेरी क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, इस आइडेंटिटी बच्चों में अप्लाई करूंगा, देख लीजिए। देखो मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले तो ऊपर ये मेरा 1 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, यहां से बचेगा मेरा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, यहां बच्चों बच रहा मेरा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और अपॉन बच्चों इधर मेरे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। बच्चों अब देखिए इधर देखिए बच्चों, ए प्लस बी मतलब कि ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए का स्क्वायर मतलब कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा। और बच्चों अपॉन में बच्चों मेरे क्या है कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब। अब बच्चों को रेस्ट मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, बस इतना ही काम कर रहा हूं बच्चों। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में बच्चों मेरा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बच्चों मेरा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए रेस्ट होगा बच्चों जी, वो कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा बच्चों जी ऊपर आ जाएगा, और नीचे बच्चों मेरे पास क्या आएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और बच्चों ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो 1
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। तो देखो बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से बेटा बच्चों मेरे ये कैंसिल आउट हो रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस वो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इससे बच्चों मेरे ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब बच्चों देखिए, साइन से एक क्यूब कट रहा है बेटा मेरा, कॉस से बच्चों मेरा क्यूब कट रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों मेरा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों, क्या हमारा आंसर यही आ रहा है। आप बोलोगे यस सर करेक्ट, यही बच्चों हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। कुछ नहीं, बस मैंने बेटा ब्रेक करके एलसीएम लेके दोनों टाइप बेटा सॉल्व करके रख दिया बस। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने बच्चों। पहले इसको क्या किया, साइन और कॉस के अंदर चेंज किया है, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगती थी वो लगा दी बच्चों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 4x माइनस के साइन की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखिए, मैं एलएचएस सॉल्व करूं। ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चों मेरे को एलएचएस और आरएचएस को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं एलएचएस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्या मैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकता हूं माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, इधर देखिए बच्चों मेरी क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बोलूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों अपॉन में चल रहा है मेरे पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन बच्चों क्या चल रहा है cos x। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो बच्चों मेरा 1 हो गया, इस पूरे को बच्चों 1 पुट करूंगा यहां से बेटा। देखो फर्दर इसको, ये तो मेरा 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, नीचे बच्चों मेरा क्या बच रहा है cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन बच्चों मेरा क्या बच रहा है cos x। इसको बेटा फर्दर a माइनस बी के बेटा क्या करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या करूंगा, ओपन करूंगा, तो a प्लस बी। ठीक है बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स। बच्चों मेरा अपॉन में क्या है cos x माइनस साइन एक्स cos x। देखो बच्चों cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट, ये 1 अपॉन cos है बेटा, ये ऊपर होके जाएगा बच्चों, तो मेरा क्या आ जाएगा यहां से cos x प्लस साइन एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स cos x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं सॉल्व करूंगा आरएचएस। क्या सॉल्व करूंगा बच्चों, आरएचएस। आरएचएस सॉल्व करूंगा बच्चों, देखिए cos थीटा साइन थीटा प्लस 1 बच्चों अपॉन में क्या है मेरे पास 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस को क्या लिख सकता हूं बच्चों में 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इधर बच्चों मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा इसका एलसीएम लेके, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन बच्चों में क्या बचेगा साइन। इधर देखो बच्चों, इधर बच्चों का मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे बच्चों देखो क्या बन रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब बेटा इसको फर्दर मैं बेटा क्या करूंगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में बेटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसको बेटा मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा से बच्चों साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बच्चों हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, आप बोलो यस सर बिल्कुल आ गया। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया बच्चों, दोनों इक्वल हो गए, हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में जब कभी बेटा आपको लग रहा हो कि मेरे पास क्वेश्चन इतना आ गया, तो हमेशा एलएचएस सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर बच्चों में इससे इधर भी लेके आता ना, तो हमारा एक साथ सॉल्व करने से आ जाता, पर वो क्या आता बहुत लेंथी हो जाता, आपको थोड़ा सा दिक्कत भी आने लग जाती। ठीक है ना,
अब क्या ना मैंने LHS RHS सॉल्व कर लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके तुम्हें दोनों दिख गए सेम आ रहे हैं, इनको बेटा हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, हमारा प्रूव हो गया कि हम बेटा हमें क्या प्रूव करना था, इक्वली तो प्रूव करना था, तो हमने कर दिया, LHS RHS इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों अपना क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं इसको। हमें बताना है बच्चों क्या है बच्चों मेरे पास, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 वो माइनस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। हाँ बताना किसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई यहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों हम सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दे तो रखा नहीं, हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, तो जहां तक आपका मन होगा इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, देखो जब भी बच्चों अंडर रूट के अंदर वैल्यू आए, किसके अंदर आए, अंडर रूट के अंदर हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो उसको बेटा हम रैशनलाइज ही करते हैं। ठीक है, इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, इस पार्ट को बच्चों में क्या करो रैशनलाइज। देखो बच्चों इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं रैशनलाइज, देखना 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां मेरा सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास ऊपर बन जाएगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों मेरा क्या बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, फिर फर्दर से सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा बेटा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अंडर रूट से बेटा स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ से मेरा क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए तो इस वाले पार्ट का सॉल्व होने के बाद मेरा आंसर क्या आ चुका है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, दोनों को बाद में बेटा क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, तो भाई बताइए क्या इस पूरे में से मैं साइन कॉमन ले सकता हूं, आप बोलो सर ले लो, मैं साइन कॉमन ले लेता हूं बच्चों, है ना, मैं साइन कॉमन ले रहा हूं बच्चों इसमें से, और इसमें से बच्चों नीचे से कॉमन कॉस कॉमन लूंगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों हमारा इतना सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब मैं क्या बोल कर सकता हूं बच्चों इनको, बेटा हमारा इतना ही सॉल्व होगा, इसका तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा अगर 2 नहीं होता बच्चों तो हम क्या बोल सकते थे कॉस थीटा माइनस 1 क्या हो जाता हमारा कॉस थीटा हो जाता, हाँ जान। ठीक है ना, तो इसको बेटा यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां बच्चों क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों मेरा आंसर आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये हमारा सिंप्लीफाई होगा, इससे सिंप्लीफाई हम इसको कर नहीं सकते अगर बच्चों 2 मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएंगे इसके अंदर, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़े तो हम नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसको बेटा हमें इतनी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और कोई बच्चा इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है तो कमेंट में आंसर देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मेरा है एक, इफ कॉस अल्फा अपॉन में
कॉस बीटा इक्वल टू ए एंड साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा इज इन द टर्म ऑफ ए और बी। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखो मेरे साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों मेरे को क्या गिवन दे रखा है, मेरे को सबसे पहले गिवन दे रखा है बच्चों कॉस अल्फा अपॉन में कॉस बीटा इक्वल टू ए दे रखा है, साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू बच्चों मेरे को बी दे रखा है। क्या मैं यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं? आप बोलो तो बिल्कुल निकाल दी। यहां से क्या मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर मैं क्या करता हूं, हमें बेटा एक आइडेंटिटी पता है क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। आ जाना, ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये मुझे आइडेंटिटी पता है। अब बताइए बच्चों, मेरे को बताइए क्या मैं साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर सकता हूं? आप बोलो सर पुट कर दीजिए। मैं क्या पुट करूंगा, बी साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा वैल्यू पुट कर सकता हूं, ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों मेरा 1 ही रहेगा। इधर बच्चों थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, देखो कॉस को बीटा को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन लिख सकता हूं। क्यों लिखना है, क्योंकि बेटा मेरे को साइन के अंदर ही वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, तो कॉस को मेरे को क्या करना है, वैनिश करना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। सॉल्व करिए बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बेटा ए का अंदर मल्टीप्लाई आएगा, ए स्क्वायर माइनस के ए साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। बच्चों बताइए ये प्लस का स्क्वायर है, क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो उधर ले जाइए इसको। मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है ना माइनस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या बच्चों इसमें से मैं साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन ले लूं? आप बोलो सर ले लीजिए। मैंने साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। बच्चों हमारा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल इन द टर्म ऑफ ए और बी के टर्म में चेंज हो चुका है बच्चों, देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, टफ नहीं बोल सकते, और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको बेटा हम इस बार के लिए क्या लगाएंगे, कि इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इफ एक्स साइन क्यूब थीटा, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स बेटा मेरा दे रखा साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू मेरा दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा के। एक बच्चों मेरे को एक चीज और गिवन दे रखी है, एक्स साइन थीटा किसके इक्वल है मेरे, वाई कॉस थीटा के। मुझे फाइंड करना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बच्चों एक चीज देखिए, क्या इसमें से मैं देखिए एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकता हूं? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सेम बेटा इसको वाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? आप बोलो सर बिल्कुल लिख दीजिए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है बच्चों, एक अब चीज बताइए बच्चों, क्या मैं वाई कॉस थीटा को साइन एक्स थीटा लिख सकता हूं? आप बोलो सर ये भी लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बच्चों मेरे को गिवन दे रखा है कि एक्स साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई कॉस थीटा के। तो वाई कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स साइन थीटा। तो लिख दीजिए बच्चों एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या इसमें से एक्स थीटा कॉमन ले लूं बच्चों? आप बोलो बिल्कुल ले लीजिए। मेरे यहां पर बच्चों इक्वल में क्या चल रहा है, साइन थीटा
कॉस थीटा। मैंने जैसे बच्चों मेरा एक्स साइन थीटा कॉमन लिया बच्चों, मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो मेरा 1 हो गया, क्या साइन थीटा कट जाएगा, आप बोलो बिल्कुल। तो बेटा मेरा एक्स की क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी क्या आ गई, कॉस थीटा। अब बच्चों बताइए एक्स की वैल्यू मेरी कॉस थीटा आ गई, क्या मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दूं, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू बच्चों रखिए कॉस, रख दी मैंने बच्चों इसकी कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, मेरा क्या बच जाएगा कि y इक्वल टू बच्चों मेरा क्या आ गया, साइन थीटा। x की वैल्यू कॉस थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा, रख दीजिए बेटा, पुट दी वैल्यू, वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू आई है मेरी कॉस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू आई है साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों जो तक आइडेंटिटी होती है मैं पता है बेटा क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। देख लीजिए बच्चों, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, इसको भी बेटा हम क्या लगाएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाएंगे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, टफ नहीं बोलूंगा, इजी है, टफ कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है ना, टफ कुछ नहीं होता। टफ एक बच्चों एक मन का वहम होता है, जो कि जब बच्चे नहीं पढ़ते तो टफ लगता है, जब पढ़ने लग जाते बच्चे को क्या लगने जाता है, इजी लगने लग जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, if cosec alpha plus cot alpha equal to r so that r square। बच्चों देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, शायद आपको थोड़ा विजिबल कम हो रहा होगा। cosec alpha plus cot alpha equal to r दे रखा है मुझे, so that करना है r स्क्वायर प्लस 1 r स्क्वायर माइनस 1 माइनस sec थीटा इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले बच्चों मैं इसको चेंज करूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब मैं बच्चों आर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, आप बोलो सर कर दीजिए। मैं आर की वैल्यू बच्चों क्या करने वाला हूं, पुट करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू बच्चों पुट कर रहा हूं, तो पुट करिए बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए बच्चों, ठीक है। इसको बेटा मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। देखिए बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर बच्चों मेरा बन रहा है a प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बच्चों नीचे क्या बनना मेरा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बच्चों। ठीक है, इधर क्या बन रहा है बच्चों, थोड़ा सा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बच्चों नीचे क्या बनना है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेम बच्चों मेरा इधर क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर, यहां बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहां बन रहा है माइनस 1। ठीक है बच्चों, फर्दर सॉल्व करूंगा बच्चों इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab 2 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन बच्चों मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम भी लूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम बच्चों में इधर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा। सेम बच्चों एलसीएम लूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच्चों मेरा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए ये दोनों आइडेंटिटी ऊपर सेम रहेंगी यहां तक तो। ठीक है ना, यहां प्लस और माइनस का गैप क्यों आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ये वाला है ना, और साइन से बच्चों मेरा क्या कट जाएगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मेरे पास क्या बन रहा है, देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, 1 होता है। ठीक है बच्चों, यहां बच्चों पहले पुट करते हैं, 1 प्लस कॉस साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, नीचे बच्चों मेरा क्या चल रहा है,
देखिए बच्चों 1 प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए। लिखो बच्चों देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस 2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों एक चीज बताइए मेरे को, ऊपर देखो बच्चों मेरे पास क्या बन रहा है 2, इसको बच्चों मैं कॉमन लूंगा, देखो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। नीचे बच्चों मेरे पास क्या है 1 है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या बन रहा है मेरा 4, 2 कॉमन लूंगा तो बच्चों बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सेम बच्चों देखिए एक चीज बताइए मेरे को, क्या इसमें से मैं साइन थीटा और मेरा बच्चों मेरा इधर देखिए मेरा साइन स्क्वायर थीटा है ना, क्या 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ठीक है। हम इधर से सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, इसको देखिए देखो माइनस 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 बच्चों मेरा क्या हो गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 तो जाएगा बच्चों मेरा, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों देखिए 2 प्लस 2 कॉस थीटा और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज बताइए मेरे को, क्या इसमें से पूरे में 2 कॉमन ले सकता हूं, आप बोलो सर बिल्कुल ले लीजिए। 2 कॉमन लूंगा बच्चों मेरे पास क्या बचेगा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉमन लिया बच्चों मैंने तो यहां पे देखो बच्चों 1 बचेगा, यहां से बच्चों मेरे पास कॉस थीटा बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो 1 से 1 बेटा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बेटा इसको बच्चों फर्दर क्या बोल सकता हूं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं मैं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करिए इसको बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, मैं नीचे फिर से बेटा इसको क्या बोल रहा हूं 1 प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकता हूं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों माइनस अंदर जाएगा बेटा, देखिए पहले इसको थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए मेरे पास क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस बच रहा है बेटा, मैं इसमें से कॉस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास देखो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस को बच्चों मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा मैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं सेक थीटा। ये सेक थीटा बच्चों मेरा प्लस का आ गया और माइनस का सेक थीटा बेटा मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। ठीक है बच्चों, तो मैं इधर देखो बच्चों सेक थीटा और ये माइनस का सेक थीटा इक्वल टू 0 हो गया बच्चों आंसर प्रूफ, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है ना। एक एक स्टेप देख लीजिए बच्चों, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई तो मैंने इधर कर दिया है। ठीक है बच्चों, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई थी बच्चों, मैंने इधर कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, देख लीजिए मेरे पास जगह कम पड़ गई थोड़ी बच्चों, मैंने इधर कर दिया, बाकी का मेरा आंसर 0 प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 स्टेप बेटा हमें क्या करना है थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी बच्चों मेरा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसको क्या बोल सकता हूं मैं, मेरा क्वेश्चन है बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या है
साइन थीटा कॉस थीटा। इसको बच्चों मैं रेशनलाइज करूंगा, देखिए, चलो मत करो, बिना रेशनलाइज के बच्चों हम कर सकते हैं इसको। साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। मुझे क्या प्रूफ करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा तो बच्चों मेरा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बच्चों आ जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब बच्चों देखो ऊपर क्या जाएगा, ये बच्चों इधर जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए यहां a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है बच्चों मेरा, तो फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। मेरा क्या बन रहा है, यहां बेटा आइडेंटिटी बननी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। सेम बच्चों मेरा यहां बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, नीचे बच्चों मेरा क्या बन रहा, ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, यहां तक बच्चों कोई डाउट है नहीं ना। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये मेरा 1, ये मेरा 1, ठीक है, और देखिए बच्चों माइनस के साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के 2 साइन थीटा बच्चों कैंसिल आउट, और ये 1 और 1 बच्चों मेरा क्या बच रहा है, 2 बचेगा बच्चों ऊपर। नीचे बच्चों मेरे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको बच्चों में क्या फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों मैं क्या पुट कर सकता हूं, मैं पुट कर सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं बच्चों। देखिए फिर से बच्चों इसको क्या पुट करूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि बच्चों मैंने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस के 1, तो 2 बच्चों नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही बच्चों बेटा हमारा क्वेश्चन के अंदर आंसर था। ठीक है ना, यही हमसे प्रूफ डेट मांगा था, मैंने बच्चों प्रूफ डेट कर दिया। आप भी चलिए बेटा, इजी था थोड़ा सा, बस लेंथी क्या हो जाता ना बच्चों इसका, कि हमें बस खाली आइडेंटिटी ओपन करनी है। ठीक है ना, आइडेंटिटी ओपन करने सब कुछ कट जाएगा, ये मेरा 1 होगा ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे तो बेटा बहुत ही इजी है, आपको अपने आप दिखने लग जाएगा हमारा आंसर आ चुका। ठीक है बच्चों, इसको रैशनलाइज से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कोई इसमें दिक्कत नहीं बेटा, और हमारे स्टेप बढ़ते ही चले जाएंगे फिर। ठीक है ना, करने के बेटे देखो ट्रिग्नोमेट्री को करने का कोई भी और छोर नहीं है, आप हो सकता है और भी इजी कर दो इसको, हो सकता है आप 2 लाइन में खत्म कर दो इस आंसर को। ठीक है, तो जो आपके माइंड में बेटा आइडिया हिट कर जाए, उसी आइडिया से इसको क्या कर दो। बस थोड़ा सा बच्चों ध्यान इस चीज का रखना है कि हमें अपनी चीजों में फंसना नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ अपने आप ही लगाए जा रहे हैं और उनको मतलब कि उनका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा, फिर भी उसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर करके अपने आप को फंसाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना बच्चों। ठीक है, पहले हमें बेटा अपना एलएचएस देखना है, एलएचएस देखते हुए बेटा अपना काम स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जब भी बेटा आप इसके बेटा 10 से 20-30 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको बेटा बहुत ही इजी लगने लगेगा, मजा आने लगेगा। सबसे पहले बेटा अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, और बेटा इस सीरीज के आप इसको देख लोगे ना तो आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्री में डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को चलते हैं। मैंने बच्चों अभी आपको बताया था, जब भी बेटा अंडर रूट के अंदर कोई भी चीजें होती हैं, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीजें होती हैं, तो बेटा हमारा क्या सॉल्व होता है, उसको रैशनलाइज करे बिना सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको हम रैशनलाइज ही करेंगे। देख लीजिए बच्चों, हमारे पास बेटा क्वेश्चन है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा। तो इसको रेशनलाइज करूंगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सेम बच्चों यहां पर मेरा दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको रेशनलाइज करूंगा मैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम बेटा हमेशा नीचे वाले से अपोजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे वाला साइन होता है ना यहाँ पर प्लस है, तो मुझे माइनस से क्या करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है ना, इसको रेशनलाइज करना कहते हैं। सेम बच्चों को बताइए, देखो ऊपर क्या बन रहा है मेरा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम बच्चों देखिए इधर क्या बन रहा है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां बच्चों क्या बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमें पता है कि देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। सेम बच्चों इधर 1 प्लस कॉस थीटा को स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा बस वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन, यहां बच्चों क्या आ जाएगी 1, अच्छा ऊपर माइनस, ठीक है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन। अब बच्चों फर्दर क्या लूंगा बच्चों, एलसीएम लेकर बच्चों से सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा हूं, तो नीचे बच्चों मेरे पास क्या आएगा साइन थीटा, देखो बच्चों एलसीएम आ रहा है मेरा, ऊपर बच्चों मेरा क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस के कॉस थीटा, माइनस कैंसिल आउट बेटा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा मेरा साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक। क्या बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, देख लीजिए बच्चों आ चुका है। ठीक है ना, जब भी बेटा अंडर रूट के अंदर बेटा हमारे पास कोई भी टर्म दे रखा है तो उसको रेशनलाइज करके पहले तो अंडर रूट उठाइए, और ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और जल्दी हो जाते हैं, इनमें घबराना नहीं होता, सारी रेशनलाइज करके हमारा आंसर मिलने लग जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। देखिए बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, अंडर रूट है मेरे पास 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, मुझे प्रूफ क्या करना है सेक ए tan ए। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करना है, चलो करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वही बच्चों इनको रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस के साइन ए। सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले का अपोजिट साइन से, मतलब कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर बच्चों मेरा क्या बनता है, ऊपर बन रहा है मेरा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों मेरा क्या बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए बच्चों यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से बच्चों मेरा रूट कट जाएगा, बच्चों मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में बच्चों मेरे पास क्या है कॉस ए। दोनों को बेटा अलग अलग करके सॉल्व कर लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों मेरा सेक ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा क्या होता है tan। देख लीजिए बच्चों क्या हमारा आंसर आ चुका है, यस करेक्ट, हमारा आंसर बच्चों आ चुका है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। ठीक है बच्चों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, सो दैट 2 ब्रैकेट में साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 1। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा ना, इस अंदर टर्म को सॉल्व करके फिर पुट करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा ना तो क्या होगा बहुत लंबा होने लगेगा, हमें लगेगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ी इक्वेशन सी बनने लग जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इन आइडेंटिटी को सॉल्व करके इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है ना, पुट करने से क्या है ना थोड़ा सा हमें भी शांति रहेगी कि हम एक साइड सॉल्व कर रहे हैं, इजी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो
कभी भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले बेटा आइडेंटिटी को निकाल के सॉल्व करके फिर पुट कर देना इस इक्वेशन में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं वही काम करूंगा आपके लिए भी। सबसे पहले देखिए बच्चों, मुझे पता है कि साइन 6 की पावर x प्लस कॉस 6 की पावर x चल रहा है, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x की पावर कॉस स्क्वायर x की पावर होल क्यूब। आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब बच्चों में पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। क्या होती है बच्चों आइडेंटिटी, a प्लस b, ब्रैकेट है बच्चों मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है बच्चों। इसी आइडेंटिटी यूज कर दो बच्चों मैं इसके अंदर लगाएगा। देखो बेटा a प्लस b मतलब कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, a प्लस b हो गया बच्चों। अब बच्चों मेरा a का स्क्वायर मतलब कि साइन 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब कि कॉस 4x माइनस के ए बी मतलब कि साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अब बच्चों बताइए, क्या मेरा फिर से बेटा जो मेरे को आइडेंटिटी यहां पर है क्या वही आ गई है, आ गई है ना बच्चों। तो एक बार मैं इसके लिए सॉल्व कर लूंगा, फिर बच्चों मैं इसी इक्वेशन को उठा के मैं यहां पर रख लूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, देखिए ये बच्चों मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो बच्चों मेरा बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों इसको। आप बोलो सर बिल्कुल। कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। इधर बच्चों मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए यहां पे बच्चों मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों इसकी आइडेंटिटी मेरी क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसकी आइडेंटिटी होती है मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है बच्चों। इसकी बच्चों में आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है बच्चों। अब मैं आइडेंटिटी इधर पुट कर दे रहा हूं। देखिए बच्चों ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 2ab, माइनस के 2ab मतलब कि 2a और b, ठीक है बच्चों। मैंने इधर लगाई बेटा आइडेंटिटी, इस पर नहीं लगाई बच्चों, इस पर लगाई है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, तो मतलब रुको बच्चों इसको थोड़ा सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां पे बच्चों मेरा क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां तो 1 का स्क्वायर हो रहा है मेरा, समझा ना। तो 1 और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, माइनस के तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे मेरा हो जाएगा 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बच्चों मेरे किसके लिए सॉल्व हो गया, ये बच्चों ये हो गया मेरे एक्स की वो 6 की पावर एक्स की पावर 6 और प्लस कॉस की पावर 6 के लिए बच्चों मैंने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। मैं इसको अब इसके पुट कर सकता हूं। तो देखो थोड़ा इजी सी हो गई, आ जाना। सेम बच्चों मैं क्या करूंगा, सेम मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। देखिए फर्दर मैं इधर करूंगा बच्चों, इधर क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलो तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों मेरे पास क्या आइडेंटिटी बन गई, यही वाली आइडेंटिटी बन गई जो अभी सॉल्व किया मैंने। क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और बच्चों क्या जाएगा माइनस के 2ab, माइनस के 2ab मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जी बच्चों मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। ये बच्चों मेरे लिए किसके लिए आ चुकी है, इसके लिए आ चुकी है। देख लीजिए मैं चाहता तो बच्चों मैं इसमें से ही आधा इसको निकाल के आपको लिख के बता सकता, पर मैंने दोनों को सॉल्व किए हैं,
क्यों, आपको ऐसा ना लगे सर कि यहां से क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए जो मैंने यहां पर सॉल्व किया था, क्या यही चीज आई है पहले, तो मैं यही बोलना चाह रहा था आपसे उस टाइम पे कि मैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी यहां पर लगा रहा हूं, इसकी बेटा मेरी आइडेंटिटी यही बन रही है, तो मैं यहां पे इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो हमारा इतना पार्ट किसका हो गया, ये एक sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 का, और ये माइनस के 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, जिस sin की पावर 6x और cos की पावर 6x, ठीक है ना बच्चों। अब इन दोनों वैल्यू उठा के बेटा मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इक्वेशन के अंदर। देखिए बच्चों 2, देखिए बच्चों 2 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, ये वैल्यू तो बच्चों रख दीजिए 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। बीच में माइनस है, माइनस लगाइए 3 sin की पावर 4x cos की पावर 4x की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये आई है मेरी, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और बच्चों मेरा प्लस 1 है, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस 6 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है बच्चों। देखो माइनस के 6 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस के 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बताइए प्लस के 2 और प्लस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट, क्या बच्चों मेरा 0 आ रहा है, क्या हमें 0 निकालना था, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, तो 0 बच्चों हमारा आ चुका है। देख लीजिए बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं इसको बच्चों। फिर हमसे एक बार इसको क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे, इसको करके जाना है बच्चों सभी को, ठीक है। चलो बच्चों मैं आपसे अलविदा लेता हूं, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके चलो बाय बाय।